नमस्कार, मैं आशा द्विवेदी यूट्यूब पर अपने चैनल आशा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्वर संधि के पहला भेद दीर्घ संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि, स्वर संधि के दूसरा भेद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गुण संधि। स्वर संधि के बारे में तो आप जानते ही हैं, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्वतः अपने ये होते हैं, उच्चारित होते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में है कि स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो इस तरह से स्वर संधि और व्यंजन संधि होते हैं। तो स्वर संधि के द्वितीय भेद है गुण संधि। आद गुण यह सूत्र है गुण संधि का। अवर्ण के बाद यदि ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए। क्या कह रहा है? अवर्ण के बाद, अवर्ण मतलब क्या होता है? अवर्ण मतलब अ और आ को अवर्ण कहते हैं। इसको अवर्ण कहते हैं, आ को अवर्ण कहते हैं। तो क्या कहता है सूत्र? आद गुण सूत्र है अवर्ण के बाद यानी आ के बाद यदि ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ, तथा री या री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ठीक है, क्या है? आद गुण सूत्र है अवर्ण अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ, तथा री या री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे अ या आ प्लस ई या ई। ठीक है, सूत्र है क्या बनेगा? ए। सुर प्लस इंद्र। सुर में क्या है? अ। सुर में क्या है? अ। यहाँ क्या है? ई है। तो अवर्ण क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अ या आ। अ आए चाहे या आए। देखिए यहाँ अ है ना, र में अ है, ठीक है, और यहाँ आ है। तो सूत्र क्या कहता है? अ रहे या आ रहे, दोनों में से कोई रहे, उसके बाद ई रहे या बड़ी रहे, दोनों में से कोई भी रहे तो क्या होता है? ए बन जाता है। ठीक है, जैसे अ है, र में अ है, यहाँ ई है, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बना? ए बन गया। तो यहाँ क्या होगा? सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, ये शब्द बना। ठीक है, सुरेंद्र, क्योंकि अ और ई मिलकर ए हो गया है। ये एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो ए का जो होता है ना, ये एक एकले मानते हैं, और इसका जो होता है ना, इसका दो एकले मानते हैं, ऐसे। ठीक है, तो क्या? सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। उसी प्रकार नर प्लस ईसा। र में क्या है? र में अ है, पहले भी हम बताए थे, र प्लस अ मिलकर र बन गया। ठीक है, तो नर प्लस ईसा, र में अ है, यहाँ कहता है कि वर्ण के बाद अ या के बाद अ या आ के बाद ई या ई रहे, छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। तो र प्लस अ, र में अ है, तो अ और ई, यहाँ भी क्या हुआ? और ई दोनों मिलकर क्या हुआ? ए हो गया। तो शब्द क्या बनेगा? नरेशा। नरेशा शब्द बना। ठीक है, क्योंकि और ई दोनों मिलकर ए बन गया है। उसी प्रकार महा प्लस ईश्वर, यहाँ देखिए आ है, अवर्ण है, आ है, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ दोनों बड़ा है, आ है, यहाँ आ भी बड़ा है और बड़े ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? ए। क्योंकि सूत्र कहता है कि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम देखें सुर प्लस इंद्र, सुर में अ है प्लस इंद्र में ई है, तो अ और ई मिलकर ए बन गए। उसी प्रकार नर प्लस ईसा, नर में र में अ है और ईशा में बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर अ और बड़ी दोनों मिलकर क्या बन गए? ए बन गए।
क्योंकि सूत्र कहता है कि अ और ई या आ या प्लस ई रहे तो मतलब अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर ए बनेंगे, या आ रहे बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर भी ए ही बनेंगे। तो यहां देखिए महा प्लस ईश्वरा, हाँ महेश्वरा शब्द बनेगा महेश्वरा। यहाँ आ है, वर्ण है, यहाँ बड़ी है, दोनों मिलकर क्या हो गया ए बन गया, महेश्वरा शब्द बना। अब ठीक उसी तरह से अब क्या चीज हम लोग देखें ए कैसे बना, ठीक है, ए कैसे बना ये देखें हम लोग। तो सूत्र याद रखिएगा, बस सूत्र याद रखना। अगर वो डिफिनेशन नहीं भी याद रखते हो तो ये आप सूत्र ये ऊपर वाला सूत्र याद रखते हो तो भी बन जाएगा। इसलिए ए बना, अ या आ प्लस ई या ई मिलकर क्या बनता है ए बनता है। दूसरा अ या आ अवर्ण रहे, उसके बाद उ या उ रहे तो दोनों मिलकर क्या बनेगा ओ, ठीक है। अवर्ण के बाद उ या उ रहे, छोटा उ रहे या बड़ा उ रहे तो दोनों मिलकर ओ बनता है, ठीक है। हित उपदेश, तो त में अ है, अवर्ण है, इधर उ है, तो यहां पे देखिए क्या है अ प्लस उ, दोनों मिलकर क्या बना ओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा शब्द हितोपदेश, क्योंकि अ और उ मिलकर क्या बनेगा ओ, ठीक है, इसीलिए तो बन गया, तब में ओ जोड़ दिए तो क्योंकि अ और उ मिलकर ओ बना है तो हितोपदेश शब्द बना। उसी तरह गंगा प्लस उद्गम, गंगा में क्या है आ है, यहाँ क्या है छोटा उ है, आ है और उ है, तो आ और उ क्या अवर्ण कर रहा है कि अवर्ण के बाद उ रहे, छोटा उ रहे या बड़ा उ रहे, क्या बनता है ओ बनता है। तो यहाँ पे देखिए आ प्लस उ बराबर अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर भी ओ ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा गंगा प्लस उद्गम, गंगा प्लस उद्गम क्या बन जाएगा गंगोदकम, गंगोदकम। फिर देखिए महा प्लस उर्मी, यहाँ क्या है आ है, यहाँ बड़ा उ है, क्या है अवर्ण है फिर बड़ा उ है, तो अवर्ण के बाद छोटा उ रहे या बड़ा उ रहे दोनों मिलकर क्या बनेगा ओ बन जाएगा, तो महोर्मी हो जाएगा ये शब्द महोर्मी ये शब्द बना, ठीक है। तो ए क्लियर हुआ, ओ भी क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि सूत्र जब तक नहीं याद रहेगा फिर आप शब्द को बना नहीं पाएंगे ठीक से। अ या आ के बाद री रहे, अब क्या है आप देखिए गुण संधि में 3 लेके चलना है, ए ओ और अर, क्या चलना है ए ओ और अर, ये गुण संधि में 3 है, याद रखिएगा। अ या आ के बाद री रहे तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। जैसे देव प्लस ऋषि क्या होगा देवर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि हो गया, क्योंकि अ बन गया, अ और ई मिलके क्या बन गया अर बन गया, रेफ चला गया इस पर शब्द, ठीक है देवर्षि। उसके महा प्लस ऋषि, महा प्लस क्या है महर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें अवर्ण के बाद री रहे तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। तो कितना है गुण संधि में क्या है ए बनाना है, ओ बनाना है और अर बनाना है, ये 3 है,
आप लोग रिवीजन कीजिएगा। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे ठीक से नहीं समझ में आएगा। 10th का एग्जाम देना है तो अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है, तभी मार्क्स अच्छा आ सकते हैं। ठीक है, तो आज यही है गुण संधि। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वृद्धि संधि देखेंगे। तब तक हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।